आंसर राइटिंग को टालना। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को टालते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो तैयारी शुरू की है, अभी बहुत वक्त है, बाद में आंसर राइटिंग शुरू करूंगा, अभी प्रीलिम्स पर ध्यान देते हैं। और इसी चक्कर में स्टूडेंट आंसर राइटिंग को टालते हैं और उसे तवज्जो नहीं देते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से ये गलत है। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो इसे आज ही बदल डालिए। दोस्तों आइए जानते हैं कि असल में होता क्या है। मान लीजिए आप किसी कोचिंग के फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों साथ साथ पढ़ाया जा रहा है। आपने एडमिशन लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। अब आपको एग्जाम के बारे में पता है कि पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू, और यही पैटर्न आपके दिमाग में बैठा हुआ है जिससे आपका 70% फोकस प्री पर होगा, क्योंकि आपके दिमाग में यही पैटर्न बना हुआ है कि पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। हाँ ये सच है कि पहले प्रीलिम्स होगा, लेकिन क्या प्रीलिम्स पास कर लेने भर से आप आईएएस बन जाएंगे? नहीं। यूपीएससी के एग्जाम में सबसे बड़ा फैक्टर है मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम एक भीड़ छाटने का एग्जाम है। लेकिन दोस्तों आप इस बात को इग्नोर कर देते हैं और आंसर राइटिंग को टालते रहते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स निकल भी जाता है तो भी आप 3 महीने में मेंस की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी बोलते हैं आंसर राइटिंग एक कला है। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, दिस इज आर्टिकुलेशन। और कला के विकास में समय लगता है। रातों रात कोई कलाकार नहीं बन जाता है। चाहे सिंगर को देख लीजिए, चाहे चित्रकार को देख लीजिए, चाहे एक्टर को देख लीजिए, इन सभी की कला के विकास होने में समय लगता है। और यूपीएससी में आंसर राइटिंग भी एक कला है। निश्चित तौर पे ये समय लेती है। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये कला आपके अंदर जरूर डेवलप हो जाएगी। दोस्तों आपने शायद जादूगर सोहानी साहब नाम तो सुना ही होगा। आपने उनकी मैजिक ट्रिक्स भी देखे होंगे। आपने यह भी देखा होगा कि वह लोगों के मन में चल रही चीजों को, नामों को पता कर लेती हैं। वो खुद कहती है कि मेरे पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है, मैं सिर्फ ट्रिक्स के जरिए ऐसा कर पाती हूँ, जो एक लंबे प्रैक्टिस के बाद डेवलप हुई है। दोस्तों वो ये भी कहती है कि मैं इसे बचपन से कर रही हूँ, इसीलिए अब इतना परफेक्शन अचीव कर पाई हूँ। तो दोस्तों आपको भी यह बात समझनी है कि आंसर राइटिंग एक कला है और कला का विकास निरंतर अभ्यास से होता है। इसका दुनिया में कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। जब आप एक के बाद एक कई आंसर्स लिखेंगे, टॉपर्स की कॉपी को देखते रहेंगे, तो ये कला आपके अंदर भी डेवलप होगी, क्योंकि कला समय और धैर्य दोनों मांगती है। दोस्तों जब भी आप कोई नए चैप्टर पढ़ते हैं तो आप पढ़ने के बाद उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लेते हैं, लेकिन वहीं मेंस के क्वेश्चन को टाल जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वह चैप्टर बाद में आप पर बोझ बढ़ा देता है। दोस्तों जिस तरह से आप प्री के लिए एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो, उसी तरह से आपको मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर खत्म होने के बाद एनालाइज करें कि किस तरह से चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से आगे क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से प्रीवियस ईयर में बने हैं। दोस्तों मैं मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। दोस्तों फिर आप इनकी फॉर्मेटिंग करें और आंसर राइटिंग करें। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो आपकी सही अप्रोच ये होनी चाहिए कि सबसे पहले इस चैप्टर से बनने वाले एमसीक्यूज को सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। फिर मेंस के क्वेश्चन को तैयार करें और यह एनालिसिस करें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से अभी तक किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और मॉडल प्रश्न क्या हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप सभी क्वेश्चन को समझ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ भाषा बदलकर उसी प्रश्न को पूछ लिया जाता है। मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसा भी नहीं कि हर चैप्टर प्री और मेंस दोनों के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। कोई चैप्टर प्री के लिए इम्पोर्टेंट है तो कोई मेंस के लिए। तो प्री के चैप्टर्स के लिए एमसीक्यू सॉल्व करिए, और अगर प्री मेंस दोनों है तो एमसीक्यू सॉल्व तो करने ही हैं और मेंस की आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे भूगोल की ही बात करें तो आपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखे होंगे, सौर मंडल से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेंस में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं बनते। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिन जिन चैप्टर से मेंस के क्वेश्चन बन रहे हैं उन मेंस के क्वेश्चन को प्री के क्वेश्चन के साथ में ही आपको उसी टाइम प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप प्री के क्वेश्चन को लगाकर छोड़ देंगे और मेंस को टाल जाएंगे तो ये आप पर आगे के लिए बोझ बन जाएगा। फिर आपको इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ फिर आपको पढ़ने होंगे। जब आप पुराने वर्षों के मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि प्रश्नों को किस तरह से पूछा जाता है, एक से अधिक चैप्टर्स को आपस में कैसे लिंक करके पूछा जाता है, एक से अधिक सब्जेक्ट को आपस में कैसे जोड़कर प्रश्न बनाए जाते हैं। जब बार बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। दोस्तों अगर आप इस तरह की अप्रोच को अपनाते हैं और चैप्टर वाइज डेली आंसर राइटिंग पर ध्यान देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सोचने की आवश्यकता है
और आप ये जान लीजिए कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अंदर भी एक बुरी आदत है जो आपकी यूपीएससी के एग्जाम में बाधा बनकर सामने खड़ी होगी। तो दोस्तों, आप डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, लगातार चैप्टर वाइज पेपर वाइज टॉपर्स की कॉपी खोजकर पढ़ते रहिए। आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से आगे निकल जाएंगे जो आंसर राइटिंग को टालते रहते हैं। इस वीडियो को आपको दोस्तों गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। भविष्य की सभी IAS IPS को हमारा जय हिंद, जंग जारी रहेगी।